उत्तर भारत के वासियों को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन से करेंगे। और यहाँ दिल्ली के गांधीनगर में भी जो है पूरे प्रोग्राम का जो है प्रिपरेशंस किए गए हैं। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा हैं। सर, सबसे पहले हम बात करें जो ये आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, कई सालों से लंबित था, पर 12,000 करोड़ की लागत से आज ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री जी का विज़न भी है और हम सबको डायरेक्शन भी उनका रहता है कि सारे प्रोजेक्ट समय सीमा में समाप्त हों। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर भी, उसका शिलान्यास भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया था और आज लोकार्पित भी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ये समय सीमा में बनके तैयार हुआ है। अब दिल्ली से देहरादून जाने के लिए मात्र 2 से सवा 2 घंटे लगेंगे, जो कि पहले 5 घंटे लगा करते थे। और इसके साथ साथ दिल्ली वासियों के लिए भी नोएडा से करावल नगर जाने का जो रोड है, खजूरी होते हुए भजनपुरा होते हुए, उसमें भी ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि इसी कॉरिडोर के ऊपर से जाकर के वजीराबाद एग्ज़िट है और करावल नगर एग्ज़िट भी है। तो मैं मानता हूं कि ये न केवल दिल्ली वासियों के लिए ट्रैवल की, यात्रा की सुगमता है, बल्कि यहाँ पर इस कॉरिडोर के दोनों तरफ बहुत से इंडस्ट्रियल हब भी प्लान किए गए हैं, तो इसीलिए इसको इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा गया है। सर, और कुछ खास विशेषताएं इस कॉरिडोर की, क्योंकि समय तो ये कम कर ही रहा है, पर और कुछ ऐसी खास चीज़ें जो लोगों को सुविधा भी देगा? इसमें एक बहुत विशेष बात यह है कि देहरादून से तरफ जहां पर एक एशिया का लॉन्गेस्ट कॉरिडोर 12 किलोमीटर का वाइल्ड लाइफ के ऊपर बनाया गया है, जिसमें ये चिंता की गई है कि वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीवों को कोई परेशानी ना हो, वहाँ साउंड बैरियर्स भी लगाए गए हैं। यहाँ तक कि कॉरिडोर के जो पिलर्स हैं उनका स्पैन इतना चौड़ा और ऊंचा है कि हाथियों को आने जाने में भी असुविधा नहीं हो, इस बात की विशेष चिंता की गई। तो अब रोड्स को चौड़ा कर दिया और अब दिल्ली वालों को ट्रैफिक से बहुत निजात मिल रहा है। जी, दिल्ली वालों को भी ट्रैफिक से भी डिकंजेशन मिलेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तानिया चौक, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे। 213 किलोमीटर लंबा, 6 लेन वाला और एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। ये गलियारा दिल्ली, उत्तराखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरेगा। दिल्ली में जी मीडिया संवाददाता तानिया चुग ने तैयारियों का जायजा लिया है। चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तर भारत के वासियों को आज मिलने वाली एक बहुत बड़ी नई सौगात, कई सालों से लंबित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हो जाएगा। देहरादून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और यहाँ दिल्ली में गांधीनगर, जहाँ से इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता साथ ही में अन्य दिल्ली से नेता जो है मौजूद रहेंगे। वर्चुअल एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको यहाँ पे गांधीनगर में सब लोग इकट्ठा होकर सुनने वाले हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी गांधीनगर के महावीर पार्क में है, जहां पे ये प्रोग्राम रखा गया है। सबसे पहले अगर मैं आपको तैयारियां दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, आप जगह जगह देख सकते हैं कि जो है ये पोस्टर्स लगाए गए हैं जगह जगह कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इसको नाम दिया गया है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको देहरादून से जो आज है उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पे गांधीनगर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ अन्य नेता जो है दिल्ली के, वो मौजूद रहने वाले हैं और पीएम मोदी का जो वर्चुअल एड्रेस होगा उसको भी सुनेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी देते हुए यहाँ पे जो है पूरा लगाया गया है, एंट्रेंस बनाया गया है। उसी के साथ साथ सारी पिक्चर्स भी हैं एक एक्सप्रेसवे की, कैसा दिखेगा अब जब इसकी शुरुआत हो गई है। कई सालों से जो है ये प्रोजेक्ट लंबित था, करीब 12,000 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है, जिसका आज जो है प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये 3 राज्य हैं जिनको ये एक्सप्रेसवे आपस में अब जोड़ेगा। अब दिल्ली से जो देहरादून की दूरी है वो केवल सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से शुरू करते हैं, जो पहले एक टाइम पे 6-7 घंटे लगते थे, अब आप दिल्ली से देहरादून सिर्फ 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ गांधीनगर विधानसभा से आज इसको जो है वर्चुअल इनॉग्रेशन में सब लोग यहाँ से हिस्सा लेंगे, इसमें भागीदार बनेंगे और देहरादून से प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन करेंगे। एक बार आगे भी आपको थोड़ा सा दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी तैयारियां की गई हैं। जगह जगह आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो है पीएम को थैंक यू करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं, यहाँ के विधायक हैं उनका है, मुख्यमंत्री का है, सब जो है इनको साफ कहे जा रहा है कि ये जनता को समर्पित है। इस तरीके के जो है यहाँ पे पोस्टर्स लगाए गए हैं और आज अंबेडकर जयंती का अवसर भी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म दिवस है। उस ओकेजन पे आज जो है इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर भारत के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है जो एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा की संवाददाता तान्या चुग ने बीजेपी विधायक अजय महावर से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस हाईवे से लोगों के समय की भी बचत होगी, पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी और साथ ही साथ सफर आरामदायक होगा। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, यूपी को भी इस एक्सप्रेसवे से लाभ मिलेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है जिसको देहरादून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे जिसका, और यहाँ पे दिल्ली में भी उसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विधायक अजय महावर मौजूद हैं। अजय जी, सबसे पहले हम बात करें जो ये एक्सप्रेसवे है जिसका आज उद्घाटन किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप इसको, किस तरीके से जो है ये लोग जनता को सुविधा देगा? देखिए, ये लोगों के समय की भी बचत करेगा, पेट्रोल डीजल की भी बचत करेगा और आरामदायक सफ़र तय कराएगा। 5 घंटे की यात्रा 2.5 घंटे में मैक्सिमम पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के साथ साथ इसमें राजस्थान के लोग देहरादून आते हैं, हरियाणा जो गुड़गांव साइड से आएंगे और उत्तर प्रदेश भी इसमें बीच में आता है, तो ये सभी स्टेट को लाभ होने वाला है। यानी उत्तराखंड तक 5 स्टेट को इसका सीधा लाभ होने वाला है। और दिल्ली में जो हैवी कंजेशन था इस रूट पर, जो अक्षरधाम से और लोनी तक जाता था और करावल नगर होते हुए जाता था, उस पर भी वो हैवी कंजेशन कम होगा क्योंकि इस कॉरिडोर का इस्तेमाल होगा। और जिस तरीके से एक लिमिटेड समय में बनाया गया है और आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उस समय शिलान्यास किया था, उस पल का भी मैं साक्षी रहा हूँ मंच पर। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड की पावन भूमि से उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी रहेंगी, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी रहेंगे और हम सब, आज भी हर्ष मल्होत्रा जी जो सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं वो भी यहाँ रहेंगे। तो सभी सांसद विधायक यहाँ रह करके इसको चीयर्स कर रहे हैं आज हम लोग। सर, आपने जैसे बताया कि किससे अलग अलग राज्यों को जोड़ रहा है और इसको नाम भी जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर दिया गया है। जी, इकोनॉमिक कॉरिडोर गया है क्योंकि वो समय और पैसा दोनों बचा रहा है, तो इसीलिए इसका नाम इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और कुछ विशेष कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में कि आप जनता को किस तरीके से जो सुविधा देगा? नहीं, निश्चित रूप से जनता तो इतना बड़ा समय बचेगा उसका, तो उसको कहीं देर सुबह जाना हो और काम करके लौटना हो तो लौट भी सकता है। और एक वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको पता होगा कि आपने अभी देखा होगा, इसमें एक फ़ोटोग्राफ्स भी आए थे, उसमें चीता भी था, शेर भी था और कई वन्य प्राणी थे। यानी वाइल्ड लाइफ के 12 किलोमीटर की रेंज से भी ये गुजर रहा है और वहाँ पर साउंड प्रूफिंग की गई है, साउंड बैरियर्स लगाए गए हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी तरह से ध्यान दिया गया है। पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है, इसलिए इसमें थोड़ा समय भी लगा, लेकिन मुझे लगता है यह एक बहुत ही बेहतरीन इकोनॉमिक कॉरिडोर साबित होगा और इससे 5 राज्यों के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, सब लोग बहुत पॉजिटिव हैं कि इससे काफ़ी राज्य जो आपस में जुड़ रहे हैं सबको लाभ मिलेगा और इसको जो नाम है इसीलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर भी दिया गया है क्योंकि समय की भी काफ़ी बचत करेगा और पैसा भी लोगों का बचा ही रहा है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।